हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। गाइस, अगर आपका सोलर पैनल ठीक तरह से करंट नहीं बना रहा है, मतलब कि ठीक से आपकी बैटरी को नहीं चार्ज कर रहा है, तो आपको मैं बताऊंगा कि 10 ऐसा रीज़न जिसके वजह से आपका सोलर पैनल ठीक तरह से ना करंट बना रहा है, ना ही आपकी बैटरी ठीक से चार्ज हो रही है। देखिए दोस्तों, अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी बैटरी ठीक से चार्ज नहीं हो रही है, तो आपको 10 ऐसा टिप्स बताऊंगा जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों 10 में से कोई अगर आप एक भी गलती करोगे तो आपका सोलर पैनल ठीक तरह से करंट नहीं बनाएगा और ना ही आपकी बैटरी अच्छे से चार्ज होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं कि आप कौन सा गलती कर रहे हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ ये है शैडो बनना। देखिए, जहाँ पर आपका सोलर पैनल इंस्टॉल है तो आपको देखना है कि आपका सोलर पैनल जहाँ कहीं भी इंस्टॉल है उसके अगल बगल में ना कोई पेड़ होना चाहिए और ना कोई दीवार होना चाहिए। हो सकता है कि आपके सोलर के ऊपर शैडो बन रहा होगा, हो सकता है कि सुबह के टाइम में शैडो बन रहा होगा, दोपहर के टाइम में नहीं बन रहा होगा, इसलिए आपको ध्यान में नहीं रहा होगा। अगर आपके सोलर पैनल पर शैडो बनेगा तो आपका सोलर पैनल ठीक तरह से काम नहीं करेगा। शैडो बनने का मतलब है कि सूरज की रोशनी जो है आपके सोलर पैनल पर डायरेक्ट नहीं मिल रही है, जिसके वजह से आपका सोलर पैनल ठीक तरह से करंट नहीं बना रहा है। तो दूसरे नंबर पे आता है धूल मिट्टी। देखिए दोस्तों, सोलर पैनल को हमें टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस सोलर पैनल के ऊपर कितना ज़्यादा धूल जमा हुआ है। इस तरह से धूल जमेगा हमारे सोलर पैनल पे तो हमारा सोलर पैनल कम से कम करंट बनाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि आपके सोलर पैनल के ऊपर धूल मिट्टी नहीं जमनी चाहिए और आपको अपने सोलर पैनल को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए। अगर दोस्तों आप चाहो तो 15 दिन पर भी क्लीन कर सकते हो या फिर 1 महीने पर भी क्लीन कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान जरूर रखना है कि आपके सोलर पैनल पर डस्ट ज़्यादा तो नहीं पड़े हुए हैं। ठीक है गाइस, अगला चीज़ ये है कि देखिए, अगर हमारे पास कोई 100 वाट का सोलर है तो वो 36 सेल से बने हुए होते हैं। उससे बड़ा सोलर पैनल है तो उसमें 72 सेल लगे हुए होते हैं। तो क्या होता है कि 72 सेल में से कोई एक सेल पर भी अगर थोड़ा सा भी शैडो बन जाता है, मतलब कि बर्ड जो होती हैं, चिड़िया होती हैं, अगर वो पोटी कर देती हैं तो पोटी करने के बाद अगर सोलर के किसी एक सेल पर भी वो पोटी जाके चिपक जाता है कुछ इस तरह से जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो उस सिचुएशन में भी हमारा सोलर पैनल जो है कम से कम करंट बनाने लगता है। एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताते हैं, अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हो तो हमारे सोलर पैनल में 36 सेल लगे हुए होते हैं और 20वें नंबर के जो सेल होते हैं उस सेल पर अगर किसी बर्ड ने पोटी कर दिया हुआ है तो 20वां नंबर जो सेल है वो काम करना बंद कर देगा और 20वें नंबर के बाद जितनी भी सेल है वो काम करना बंद कर देंगे। मतलब कि 15 से 16 सेल जो है वो काम करना बंद कर देगा और 15 से 16 सेल अगर काम नहीं करेगा तो हमारा सोलर पैनल जो है कम से कम करंट बनाएगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कम से कम आपको हर 10 दिन 15 दिन पर आपको एक बार देख लेना चाहिए कि आपके सोलर पैनल पर कितना डस्ट पड़ा हुआ है और कोई बर्ड जो है वो उसने पोटी तो नहीं किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला चीज़ ये है कि आपका सोलर पैनल का जो वायर है वो कहीं लूज तो नहीं हुआ है या फिर वायर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपका सोलर पैनल कम करंट बना रहा है तो आपको वायर को भी चेक करना है। देखिए, वायर क्या होता है, जहाँ पर भी हमने सोलर का वायर बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है वहाँ पर कनेक्शन तो लूज तो नहीं हुआ है, ये चीज़ आपको देखना है, या फिर कार्बन्स तो नहीं जमे हुए हैं, ये चीज़ भी आपको देखना है। जहाँ पर कनेक्शन किया गया होता है अगर वहाँ पर थोड़ा सा भी कार्बन हो जाता है तो हो सकता है कि वहाँ से भी आपको करंट जो है लॉस होने की समस्या देखने को मिल सकती है। तो आपको ये भी देखना है अगर आपका सोलर पैनल कम से कम करंट बना रहा है तो। अगला स्टेप है कि आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर को टेस्ट जरूर करना है। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि हमारा सोलर पैनल जो है अच्छी खासी करंट बना रहा है, जैसे कि आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सोलर पैनल ठीक ठाक करंट बना रहा है, लेकिन बैटरी तक उतना करंट नहीं पहुंचता है। तो ये चीज़ आपको देखना है कि बीच में आपका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है कहीं वो करंट को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। हो सकता है कि जो सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ हो उसमें के अंदर कुछ डायोड्स लगे हुए होते हैं जो कि करंट को ब्लॉक करते हैं, जो कि बैटरी का करंट उल्टा सोलर पैनल के पास नहीं जाने देते हैं। तो वो डायोड अगर खराब हो जाते हैं तो हो सकता है कि हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर अगर खराब हो गया हो तो जितनी करंट हमारी सोलर पैनल बना रही है उतने करंट जो है हमारी बैटरी तक नहीं पहुंच रहा है। तो अपने सोलर चार्ज कंट्रोलर को भी एक बार जरूर टेस्ट करना है कि आपके सोलर चार्ज कंट्रोलर के बाद आपको कितना सप्लाई मिल रहा है, यानी कि सोलर से आने वाली करंट उतनी मिल रही है कि नहीं मिल रही है।
ठीक है गाइस। अगला चीज ये है कि आपको अपने बैटरी को भी देखना है कि आपकी बैटरी की कंडीशन कैसी है। हो सकता है कि आपकी बैटरी भी खराब हो चुकी हो, लेकिन आपको लग रहा होगा कि नहीं हमारा सोलर पैनल ही खराब हो चुका है, वो करंट कम बना रहा है। तो आपको एक बार बैटरी को भी जरूर टेस्ट करना चाहिए, ग्रेविटी मीटर से उसका एसिड वगैरह सब कुछ जरूर चेक कर लेना चाहिए। ठीक है गाइस, तो बैटरी को भी जरूर चेक कीजिएगा, हो सकता है कि बैटरी में भी प्रॉब्लम हो सके। अगला चीज़ ये है कि हमारा सोलर पैनल सही दिशा में है कि नहीं और सही एंगल में है कि नहीं। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा सोलर पैनल सही दिशा में है कि नहीं और सही एंगल में है कि नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि गर्मी के सीजन में हमारा सोलर पैनल किस दिशा में होना चाहिए और किस एंगल पे होना चाहिए। देखिए गर्मी का दिन हो या फिर ठंड का मौसम हो, हमारा सोलर पैनल हमेशा साउथ दिशा में होना चाहिए। मतलब कि उसका जो भी फ्रंट वाला साइड है वो साउथ दिशा के तरफ होना चाहिए, कुछ इस तरह से। मतलब कि ये वाला साउथ दिशा है तो हमारा सोलर पैनल कुछ इस तरह से इंस्टॉल होना चाहिए, ताकि सूरज की रोशनी जो है डायरेक्ट हमारे सोलर पैनल पे आ सके। अब कोई ऐसा सिस्टम बनाए हो जो कि आपका सोलर पैनल मूव कर सके, जैसे राइट और लेफ्ट की तरफ मूव कर सके। मतलब कि अगर सूरज की रोशनी इस साइड है तो आपका सोलर पैनल इस साइड भी मूव कर सके, सूरज की रोशनी उधर जाती है तो आपका सोलर पैनल उस साइड मूव कर सके, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन आपने अगर अपने सोलर पैनल को फिक्स करवा दिया है तो आपको याद रखना है कि आपका सोलर पैनल साउथ दिशा की तरफ होना चाहिए। बात करें एंगल की तो आपका सोलर पैनल 15 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। मतलब 15 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री एंगल पे झुकी हुई होनी चाहिए। तो एंगल भी काफी ज्यादा मायने रखता है। अगला चीज होता है कि हमारा सोलर पैनल कितना ज्यादा पुराना है। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान देना है। देखिए नॉर्मली तौर पे हमारे सोलर पैनल की हमारी सोलर पैनल जो होती है वो बहुत सालों तक अच्छी खासी परफॉर्म करती है। अगर 20 साल भी वो पुरानी हो जाती है तब उसकी कैपेसिटी मात्र उसकी 30% ही कैपेसिटी जो है डाउन होती है। मतलब 70% तक उसका परफॉर्मेंस जो है एकदम कंटिन्यू रहता है, लेकिन 30% ही उसका परफॉर्मेंस जो है वो डाउन होता है। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं हमारा सोलर पैनल अभी नई कंडीशन में ही है, और ये जितने भी हमने टिप्स बताए हैं, जितने भी हमने तरीका बताया कि ऐसे ऐसे आपको करना चाहिए, इन सब के अलावा भी आपको लग रहा है कि नहीं ये सब कुछ भी हमने करके देख लिया है, फिर भी हमारा सोलर जो है कम से कम करंट बना रहा है, तो आपको मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आपके सोलर पैनल का डायोड जो है वो चेक कर लेना है। देखिए गाइस क्या होता है, हमारे सोलर पैनल के पीछे साइड में अगर सबसे छोटा सोलर पैनल है जो कि 10 वाट 20 वाट का होता है, उसमें एक डायोड लगे हुए होते हैं। 100 वाट का सोलर पैनल में 2 डायोड लगे हुए होते हैं। उससे बड़ा अगर हम सोलर पैनल लेते हैं तो उसमें 3 से 4 डायोड लगे हुए होते हैं। तो उस डायोड को भी आपको चेक कर लेना है। ज्यादातर केस में देखा जाता है कि हमारे सोलर पैनल से अगर करंट कम मिल रहा है तो सब कुछ ठीक है, तो डायोड में कमी हो सकती है। तो आपको डायोड जरूर चेक करवाना है अपने सोलर पैनल का। ज्यादातर केस में यही देखा जाता है कि हमारे सोलर पैनल में जो डायोड होती है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से सोलर पैनल से कम करंट देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, तो डायोड को चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर से चेक करना होगा। हर एक डायोड पे उसका वैल्यू लिखा हुआ होता है, आप मल्टीमीटर से जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपके डायोड पे जो भी वैल्यू लिखा हुआ है और मल्टीमीटर में उससे कम वैल्यू देखने को मिल रहा है तो आपको ये कंफर्म है कि वो डायोड खराब हो गया है। जैसे ही आप डायोड को चेंज करोगे तो आपका सोलर पैनल जो है अच्छी खासी करंट बनाना शुरू कर देगा। मतलब कि जैसा पहले वो करंट बना रहा था उसी तरह से करंट बनाने लगेगा। ठीक है गाइस, आपको लग रहा है कि हमारे सोलर पैनल का डायोड भी सही है। तो दोस्तों एंड में सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, देखिए आपको ध्यान से देखना है कि आपका पैनल्स जो है क्रैक तो नहीं हुआ है। कई ऐसा केस में देखा गया है कि पैनल क्रैक हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारा सोलर पैनल जो है कम से कम करंट बनाने लगता है। तो पैनल क्रैक हो चुका है, इसके वजह से भी हो सकता है कि आपका सोलर पैनल जो है कम से कम करंट बना रहा है। ठीक है गाइस, तो ये सब कुछ ध्यान में रखिएगा और टाइम टू टाइम जो हमने 10 ऐसा टिप्स बताया उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे क्लीन करना, किस एंगल पे है, ये सब कुछ ध्यान में रखना है। ठीक है गाइस, तो आपका सोलर पैनल अच्छी खासी वर्क करना शुरू हो जाएगा। डायोड में प्रॉब्लम है तो आप डायोड चेंज करके जरूर देख लीजिएगा। ओके गाइस, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।